This call is now being recorded. जो बच्चे अभी भी क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से आपकी स्क्रीन पर ना एक क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड है। देखते हैं आपको याद है या नहीं है। ये जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सभी बच्चे, जितने बच्चे अभी तक क्लास में आए सभी आंसर करेंगे। वेरी गुड। जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करो, फिर मुझे चैट बॉक्स में आपने बताना है, सॉल्व करके दिखाना है बल्कि मुझे। ठीक है, चलो मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, है ना। सभी बच्चे पहले आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। हम्म, चलो बाकी सब छोड़ो, मुझे ये बता दो आप। ठीक है, मुझे ये बता दो कि ये जो ये सी है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। डी मत बताओ, पहले मुझे एंगल सी बता दो कितने डिग्री का है। मुझे बस ये बता दो कि एंगल सी कितने डिग्री का है। सभी बच्चे बताएंगे। रेहान 70 का क्यों होगा? रेहान ने बोला है कि 70 होगा। रेहान 70 क्यों होगा, मुझे ये भी बताओ, कैसे पता चला 70 होगा। और बाकी जो बच्चे 80 लिख रहे हैं वो भी बताओ, 80 क्यों लग रहा है आपको 80 होगा। हम बाद में डिसाइड करेंगे 70 ठीक है या 80 ठीक है। जो बच्चे 80 बोल रहे हैं एंगल सी को, वो ये बताओ कि क्यों बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो मुझे ये बताओ। रीजन होगा ना कुछ कि आपने इसको 80 बोला है। इतने सारे बच्चों ने 80 डिग्री बोला है, कुछ ना कुछ रीजन है। आसन कोण नहीं बेटा, आसन कोण नहीं। देखो जरा, यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तब कोण बन रहे हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये बिल्कुल ठीक है कि ये भी 80 डिग्री का होगा। एक चीज याद आई आपको, शीर्ष अभिमुख कोण हम पढ़ चुके हैं, ये याद है सबको। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्ष अभिमुख कोण, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये जो आमने सामने वाले कोण होते हैं, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद आया, किस किस को याद आया। आमने सामने नहीं, शीर्ष अभिमुख कोण जो ऐसे क्रॉस बनता है, फिर जो आमने सामने के, हाँ क्रॉस बनने के बाद जो आमने सामने वाले होते हैं, सभी को याद आ गया। मैम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? एकांतर अंतः कोण। और ये वाले शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। और तुषार, आप जो भी पूछना है आपने, आप चैट बॉक्स में पूछना, ठीक है। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है। बाकी बच्चे बताओ, सभी को याद आया शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं और ये 80 डिग्री क्यों होगा। अगर ये 80 डिग्री है, अब जल्दी से सही वाला ऑप्शन बताओ। सही वाला ऑप्शन बताओ क्या होगा, जल्दी से। ये भी बताओ कि कैसे किया, कैसे पता चला कौन सा सही है। हम्म, जल्दी से बताओ। अच्छा मुझे ये बता दो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन चारों को जोड़ने पर कितना आएगा, ये बता दो। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, इन चारों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए। क्यों 260 क्यों आएगा। 260 क्यों आएगा। मैम क्योंकि चतुर्भुज की चारों भुजाओं का कोण योग 360 डिग्री होता है। हाँ बेटा, बट आशीष ये चीज चैट बॉक्स में लिखनी है, ठीक है। ये चीज चैट बॉक्स में लिखनी है। हाँ,
तो इन चार, ये जो चार कोण है ना, ये चतुर्भुज के चार अंतःकोण हैं जिनको जोड़ने पर 360 डिग्री आता है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, सभी को पता है। तुषार ठीक है, 260 नहीं 360 होगा, ठीक है। हाँ, तो अब बताओ, कोण ए आपको पता है 70 डिग्री है, कोण बी आपको पता है 110 डिग्री है, कोण सी आपको पता है 80 डिग्री है, और ई एंगल डी आपको निकालना है। जल्दी से सब बच्चे नोटबुक में इसे सॉल्व करो और मुझे बताओ एंगल डी का मान कितना आएगा। सभी बच्चों ने सॉल्व करना है, सभी के आंसर्स मुझे चाहिए, नहीं तो मैं अनम्यूट करा के पूछूंगी एक एक को। जल्दी से नोटबुक में सॉल्व करो और चैट बॉक्स में आंसर लिखो, कितना आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो देखो सागर ने लिखा है, सागर ने कितने अच्छे से प्रॉपर लिखा है। 70 में हमने 110 को जोड़ा, 80 को जोड़ा तो हमारे पास 260 बना, और उसमें जब हमने 100 को जोड़ा तो हमारे पास क्या बन गया, 360 डिग्री बन गया। देखते हैं सही है या नहीं है। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखो देखो, जैसे सागर ने लिखा है ना प्रॉपर चैट में, देखो सभी बच्चे सागर का मैसेज देखो जो चिंटी बॉक्सर के नाम से है, सभी बच्चे उसका मैसेज देखो, उसने कितने अच्छे से ऐड करके बताया है कि इस तरह से हमें करना है ना। सब बच्चे अब अगली बार से जब मैं बोलूंगी तो इस तरह से करके दिखाना मुझे। तो ये बताओ सभी को ये समझ आया, ये सभी बच्चे कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैं एक बार आपका रिवीजन भी करा देती हूँ। ये भुजा डीसी जो है इस चतुर्भुज एबीसीडी की, जल्दी से बता दो कि इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी। जल्दी से सब बच्चे बता दो, सभी को पता होगा। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं क्या पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ डीसी की, डीसी जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है। वेरी गुड, सभी बच्चों को याद है ना, सभी को याद है ना, ए बी। अच्छा, एंगल डी का सम्मुख कोण कौन सा होगा। एंगल डी का सम्मुख कोण होगा कौन सा, एंगल बी होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी को ये चीजें याद है ना, क्या क्या पढ़ा था हमने, और 5 चीजें पढ़ी थी टोटल, ठीक है। मुझे अच्छा ये तो आप लोगों ने बता दिया है। अब मुझे ये बताओ इसे क्या कहेंगे, ये जो मैंने बी डी रेखा बनाई है इसे क्या कहेंगे, किसी को याद है मैम इसे क्या। किरण। बेटा चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में, क्योंकि आप जब अनम्यूट करके बोलते हो ना मुझे कुछ समझ नहीं आता है ना। क्या कहेंगे इसे, ये जो बीडी मैंने बना दी है लाइन, इसको क्या कहेंगे चैट बॉक्स में बताओ। विकर्ण कहेंगे, शाबाश, विकर्ण कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। सभी बच्चों को याद है ये, विकर्ण कहते हैं ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी बच्चों को ये अवयव जो हमने पढ़े थे वो याद है ना। अच्छा अगर मैं एक चीज लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ कि एडी की आसन भुजा, एडी की आसन भुजा डीसी है, क्या ये सही है, सही बोल रही हूँ मैं, सही है तो वाई लिखो, नहीं है तो एन लिखो चैट बॉक्स में। अगर ये बात ठीक है तो वाई लिखो, अगर नहीं है तो एन लिखो। रेहान आपने, हाँ अच्छा गलती से एन लिखा था, ठीक है। सभी को वाई लगता है ना, क्योंकि बिल्कुल इसकी पड़ोसी वाली भुजा है, ये एडी है कि नहीं है, इसकी एकदम पड़ोस वाली भुजा डीसी, ठीक है। तो सभी को यहाँ तक सारा क्लियर चतुर्भुज के बारे में। यस मैम। हाँ बेटा चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो फिर मैं आपके माइक्स बंद कर दूंगी, ठीक है। अच्छा जो बच्चे इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा क्लास को टाइम से ज्वाइन किया करो, ठीक है। फिर नहीं तो हम जो भी पढ़ते हैं वो आपका पीछे का रह जाता है। तो सभी बच्चे कोशिश करना कि एकदम टाइम से ज्वाइन करें क्लास को, ठीक है। अगली बार से कोई भी लेट नहीं होगा, सबने, बल्कि 1 मिनट पहले, अगर 5:30 पर क्लास स्टार्ट होती है तो 5:29 पर सब आ जाया करो क्लास में, है ना। हाँ डायगोनल कहते हैं उन्हें, विकर्ण को। तो फिर आगे बढ़े, यहाँ तक सभी का क्लियर है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं आप तो फिर भी टाइम पे ज्वाइन हुए थे आशीष। हाँ तो अब जो हम पढ़ेंगे, देखो अगर आप लोगों को याद हो, हमने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे ना, त्रिभुजों के कई सारे प्रकार पढ़े थे, किसी को भी याद है, किसी को भी याद है, कोई किसी भी एक प्रकार के त्रिभुज का नाम बता दो, जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आए, किसी भी एक का नाम बता दो। हमने अलग अलग तरह के त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे,
बेटा त्रिभुज, त्रिभुज, वेरी गुड। समकोण त्रिभुज हमने एक पढ़ा था। काइट तो बेटा चतुर्भुज है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मैं आपसे त्रिभुज के प्रकार पूछ रही हूँ जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। एक बच्चे ने बोला है कि हम समकोण त्रिभुज पढ़ के आ चुके हैं, बिल्कुल सही बोला। समकोण त्रिभुज एक त्रिभुज का प्रकार था। और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी को याद है ना, सभी को याद है। तो जिस तरह वो त्रिभुजों के कई कई चीजों, जैसे भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर हमने क्या पढ़े थे, त्रिभुज पढ़े थे। अब वैसे ही कुछ हम चतुर्भुजों के भी प्रकार पढ़ेंगे। चतुर्भुज के क्या क्या प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला वाला प्रकार क्या आ जाएगा, ट्रेपीजियम आ जाएगा। समलंब चतुर्भुज क्या आएगा, समलंब चतुर्भुज। इनको सभी ने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। काइट भी पढ़ेंगे आगे, काइट भी पढ़ेंगे, पहले समलंब चतुर्भुज पढ़ लो, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर, ये आपके पास एक चतुर्भुज है, मुझे इसमें ये बता दो कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं। मुझे ये बता दो बस कि डीसी की सम्मुख भुजा कौन सी है, डीसी की सम्मुख भुजा कौन सी है, किस किस को पता है। किस किस को पता है, वेरी गुड। डीसी की जो सम्मुख भुजा है वो ए बी है, बिल्कुल सामने वाली भुजा। तो इसमें क्या बोला गया है कि समलंब चतुर्भुज जो है वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है, मतलब जो जोड़ा है सम्मुख भुजाओं का कोई भी एक, वो क्या होगा, समांतर होगा। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता समांतर क्या होता है, कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता समांतर क्या होता है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, किसी को, कोई भी ऐसा जिसको ना पता हो। सभी को पता है तो बताओ चैट बॉक्स में क्या होती है समांतर रेखाएं। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे। कौन सी दो रेखाएं होती हैं जो हमेशा मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, किसी एक बिंदु पर मिलने वाली या कभी भी ना मिलने वाली। दो ऑप्शंस भी दे दिए मैंने आपको। मिलने वाली, नहीं मिलते हैं आशीष, कभी भी नहीं मिलेंगी। जो समांतर रेखाएं होती है उनकी, उनका विशेषता यही होती है कि वो कभी भी नहीं मिलेंगी, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। और उनको हम कैसे दर्शाते हैं, देखो यहाँ पर आपको दो एरो नजर आ रहे हैं ना, इन एरो से अगर दो रेखाओं पर ऐसे ऐसे करके दो एरो बने हैं तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर है ना। अगर इस तरह से निशान पड़ा है एक एक या दो दो, तो इसका मतलब वो बराबर है। अभी आप समांतर रेखाओं वाला देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डीसी और AB क्या है, समांतर है। और दोनों क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। तो सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। उदाहरण देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहली वाली आकृति देखो, यहाँ पर ये वाली भुजा देखो, ये, मेरी साउंड वीक हो रही है, ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। और है ना, अब देखो इसकी सम्मुख भुजा है ना, इसकी सम्मुख भुजा इसके समांतर है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। अब इसमें देखो क्या, अब मैं इसमें भी, इसमें ये दोनों समांतर है ना, ये दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर है ना। दूसरी वाली में बताओ, दूसरी वाली को देखो और बताओ, रेहान नहीं है। बाकी बच्चे, बाकी बच्चों को भी लगता है कि नहीं है। नवनीत, आशीष, आपको लगता है, बाकी बच्चे बोल रहे हैं नहीं है। दूसरी वाली आकृति में बेटा, जो मैंने हाईलाइट करी है येलो कलर से, बताओ ये दोनों समांतर है ना, ये और ये दोनों समांतर है ना। सभी को लगता है समांतर है। कोई ऐसा जिसको लगता हो कि ये दोनों समांतर नहीं है, जो मैंने येलो कलर से करी है, इसको मिटा देती हूँ मैं, दूसरी वाली आकृति की बात करें। सिर्फ आशीष को और सूरज को लगता है कि ये दोनों समांतर नहीं है। बाकी कोई, बाकी कोई बच्चा जिसको लगता है कि ये दोनों समांतर नहीं है, रेहान को भी लगता है। अब कोई ऐसा जिसको लगता है कि हाँ समांतर है, वो वाई लिखो जरा, जिसको लगता है कि समांतर है वो लिखो। अच्छा बेटा, मैं अगर इसको बढ़ा दूं, बाकी चीजें तो हम नहीं देखते, जरा से इसको बढ़ा दो यहाँ तक,
थोड़ा सा और आगे तक, और इसको भी बढ़ा दो, मुझे तो ये मिलती हुई नजर आ रही है एक किसी एक पॉइंट पे। बताओ क्या ये समांतर हुई दोनों? समांतर तो वो होती है ना जो कभी भी नहीं मिलती है। और आपको सीधे सीधे ये वाला निशान देखना है, ये सम्मुख भुजाओं पर है, तो ये अब बताओ ये वाली समांतर है ये दोनों, है ना? ये दोनों समांतर है। तो ये इसमें आप देख रहे हो सम्मुख भुजाओं का जो एक जोड़ा है वो समांतर है। यहाँ पर भी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, यहाँ पर भी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। इसलिए ये क्या हुए, ये तीनों क्या कहलाएंगे? जल्दी से बताओ क्या कहलाएंगे ये तीनों? क्या कहेंगे हम तीनों इन तीनों को? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, समलंब चतुर्भुज। हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब समलंब चतुर्भुज के गुण पढ़ लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं? कि जो समांतर भुजाओं के बीच बने क्रमागत अंतःकोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कौन कौन से कोण? देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये डीसी, ठीक है, और एबी, ये दोनों समांतर है। ये तो सभी, ये बताओ ये सभी को पता है ना कि डीसी और एबी समांतर है? ये सभी को पता है ना? बस आपको कुछ नहीं करना, समांतर भुजाओं के बीच बने क्रमागत अंतःकोणों का योग, क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो एंगल ए है, ठीक है, और एंगल डी है, दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, है कि नहीं? ये और ये, तो ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह बी और सी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री आ जाएगा। समझ आया? जिसका नेट नहीं चल रहा एक बार या तो आप ट्राई कर लो नेट को ऑन ऑफ करके, फिर शायद चल जाए। ठीक है, अच्छा, ये देखो इसमें कुछ भी रटना नहीं है। सभी को ये याद है समांतर रेखाओं के बीच बने अंतःकोणों के युग्म? सभी को याद है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म हम पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एंगल 1 बनाया, एंगल 2 बनाया, और ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये सभी को याद है। जिसको हमने शॉर्टकट से भी किया था कि एच बन रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि यू बन रहा है। सभी को याद है? जब हमने एकांतर कोण पढ़े थे, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण पढ़े थे, तो हमने क्या पढ़ा था? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। बेटा एफ तो उसमें बनता है संगत कोण में, एफ संगत कोण में बनता है। आपको बिल्कुल ठीक याद आया, बट एफ जो है वो संगत कोण में बनता है। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये सारे हम पढ़ चुके हैं, बट अभी जो मैंने बनाए हैं ये क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। ये वाले कोण है ना, सभी को पता, याद आया ये? तो सभी को याद है कि ये संपूरक होते हैं, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। ये बात सभी को याद है? सिर्फ जो एकांतर कोण होते हैं और जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन जो ये होते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म, ये क्या होते हैं? ये संपूरक होते हैं। याद आया? हमने संपूरक पढ़े थे। नो नो, एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, बराबर नहीं होंगे ये। अब अगर आप देखोगे ये दो क्या है? समांतर रेखाएं हैं, और अगर मैं कहूं ये क्या हो गई? एक तिर्यक रेखा हो गई, है ना? तो ये दोनों कोण क्या हुए? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। एंगल बी और एंगल सी हुए कि नहीं हुए? तो इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा। इस तरह से 180 डिग्री आया। समझ आया सबको? बस आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है किसी भी समलंब चतुर्भुज में जो दो रेखाएं, जो दो भुजाएं समांतर हैं, उनके जो एक भुजाओं के बीच बने क्रमागत अंतःकोण, भुजा के इस तरफ अगर डी है तो भुजा के इस तरफ देखना है ए होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। इधर देखोगे सी और इधर देखोगे बी, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। यस, यू भी बना के देख सकते हो। यू बना के देखा, इन दोनों को जोड़ा, 180 डिग्री आया। हाँ, बस इसके बाद क्वेश्चन करें, फिर क्वेश्चन करें। समझ आया सबको? तभी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मुझे सबका आंसर ठीक चाहिए।
चलो जी, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन ही बोल रहे हैं सब, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी ने एकदम ठीक ठीक आंसर करना है। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। चलो, सभी आंसर करो। वेरी गुड। देखो क्या है क्वेश्चन में, कि निम्न में से कौन सी आकृति एक समलंब चतुर्भुज है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं, सबके आंसर चाहिए मुझे। शाबाश, सभी बच्चे जल्दी से। हम्म। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और, क्योंकि ये तो देखते ही होने वाला क्वेश्चन था, है कि नहीं। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करो, चलो। हिमांशु, अपने आप को म्यूट रखो। चलो, अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, तो सभी ने क्या करना है, चैट बॉक्स में मुझे बताना है कि क्यों नहीं है जो भी आपने। हाँ अच्छा, पूछा गया है कि क्यों है समलंब, एक समलंब चतुर्भुज है, तो जो भी आपने चुना है आपको कैसे पता चला। वैसे सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया था, बट कुछ बच्चे ए और सी में कंफ्यूज हो गए थे, है ना। बताओ ए क्यों नहीं है। ए क्यों नहीं है समलंब चतुर्भुज। ए क्यों नहीं है, चलो ये तो देखो सीधी सी बात है, बी और डी में तो किसी ने भी नहीं चुना, क्योंकि ये तो एक पंचभुज है, ये एक चतुर्भुज है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन से सबसे पहले चले गए। इसमें भी 5 भुजाएं हैं, इसमें भी 5 भुजाएं हैं, बट ए में तो 4 भुजाएं हैं। ये समलंब चतुर्भुज क्यों नहीं है। यू, यू तो बेटा यू थोड़ी देखना होता है। यू क्यों देख रहे हो आप। हम्म। हाँ जल्दी से बचाओ, बताओ। ए समलंब चतुर्भुज क्यों नहीं है। सी तो आपने बोल दिया समलंब चतुर्भुज है। ए क्यों नहीं है, उसके पीछे मैम ये कुछ ना कुछ। रेक्टेंगल है। समलंब चतुर्भुज क्यों नहीं है, ये बताओ मुझे। हम्म। हाँ, दो समांतर हमें भुजाएं चाहिए होती है, दो समांतर रेखाखंड चाहिए होती है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। जब आप लोगों को सब कुछ सही सही पता है तो लिखो चैट बॉक्स में, ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो होगा। वेरी गुड, देखो सब बिल्कुल ठीक रीजन लिख रहे हो। रेहान ने ठीक लिखा है, सूरज ने ठीक लिखा है, बाकी सब बच्चों ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है, नरेश के नाम से जो है। वेरी गुड। समान नहीं, वो समांतर नहीं है बेटा, समान नहीं समांतर नहीं है। इसमें देखो कि आप, आपको एरो दिया गया है, आपको ये पता है कि सम्मुख भुजाओं का एक समूह क्या है, समांतर है। ए में क्या है, नहीं है दिया हुआ। अगर आपको यहाँ पे एक एरो दे दिया गया होता ना, तो आप कह देते कि ये समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक समूह समांतर है, तो आप कह देते कि हाँ ये समलंब चतुर्भुज है, ये एक ट्रेपीजियम है। ओके, नई नेम हिमांशु है, ठीक है। तो सभी बच्चों ने इस तरह से डरना नहीं है, भले ही गलत होगा, गलत होगा तो मैं करेक्ट करूंगी, तो आपको अपनी गलती पता चलेगी। तो इसी तरह से सबने चैट बॉक्स में लिखना है कि क्यों नहीं है ना। डाउट में नहीं रहना है। चलो फिर अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, और ये भी सभी बच्चे एकदम ठीक ठीक करेंगे, ठीक है।
वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है देखो, एक समलंब चतुर्भुज में एंगल ए 70 डिग्री दिया गया है आपको, है कि नहीं? 70 डिग्री है, एंगल डी के माप ज्ञात करो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, ये तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, ये तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, है ना? बेटा म्यूट म्यूट पे रखो अपने आप को। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं अनम्यूट करा के पूछूंगी, ठीक है? ये वाला मैं अनम्यूट करा के पूछूंगी। सागर आप ही अपने आप को अनम्यूट करो। सागर हो आप क्लास में? सागर हो ना आप क्लास में? बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अच्छा ये बताओ कैसे निकाला एंगल डी, कैसे निकालोगे, बस आप इतना बता दो। एंगल ए और एंगल डी बराबर होंगे सागर? यस मैम। बराबर होंगे एंगल ए और एंगल डी? यस मैम। ठीक है, ओके। रेहान आप अपने आप को अनम्यूट करो। मैम सी आंसर है। नहीं, मुझे ये बताओ एंगल ए और एंगल डी बराबर होंगे? हम्म मैम नो। क्यों? तो अगर बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे? इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? मैम 180 डिग्री। 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अभी सभी बच्चे, सागर 180 डिग्री आएगा, बराबर नहीं होंगे। हमने अभी अभी पढ़ा है ना, समलंब चतुर्भुज में जो समांतर भुजाओं के एक ही तरफ बने हुए कोण होते हैं, क्रमागत जो अंतः कोण होते हैं, उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। आप भूलोगे तो नहीं? अब चैट बॉक्स में सभी बच्चे फिर मुझे सॉल्व करके दिखा दो, सॉल्व भी करके दिखा दो सभी बच्चे। चलो शाबाश, जल्दी से सॉल्व भी करके दिखा दो मुझे। जैसे सागर ने पहले क्लास में अच्छे से सॉल्व करा था ना प्रॉपर स्टेप्स करके, सागर वैसे ही ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी लिख के दिखाओ। वेरी गुड। देखो 70 प्लस 110 इज इक्वल टू 180। सभी बच्चे अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, सभी का बिल्कुल ठीक है, जितना आप टाइप कर पा रहे हो बिल्कुल ऐसे आंसर करने हैं सबने। सभी को समझ आया ये क्वेश्चन? क्योंकि आपको पता है कि मैम एंगल मैं ए बता। विद, हाँ मैं बता रही हूँ, चलो बता देती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन में आप इससे पहचान गए, है ना? इससे आप पहचान गए कि ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल साइड्स हैं, है ना, समांतर रेखाएं हैं। और हमने अभी भी पढ़ा है समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, ये जो दोनों कोण होंगे, जो समांतर रेखाओं के, समांतर भुजाओं के क्रमागत जो अंतः कोण होंगे, ये दोनों और ये दोनों, इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। एंगल ए में एंगल डी को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा, एंगल बी में एंगल सी को जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा ही आएगा। अब एंगल ए और एंगल डी को जोड़ोगे 180 डिग्री आएगा। तो 70 में ऐसा क्या जोड़े कि 180 डिग्री आ जाए? जल्दी से बताओ। 70 में देखो, सबने चैट बॉक्स में भी कितने अच्छे से सॉल्व करके लिखा है, सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके लिखा है, एक एक बच्चे ने। वेरी गुड। तो क्या आएगा बेटा? 170 नहीं, 110, है ना? तो सभी का कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है, 110 डिग्री। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर, अगर सभी को समझ आया है ये, सभी को समझ आया है ना? यस मैम। बेटा चैट बॉक्स में, है ना? चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है? और सबने कहा पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है।
जल्दी से सब आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको एक चतुर्भुज PQ आ रहे थे जिसमें एंगल Q का मान आपको 75 डिग्री दिया है, तो एंगल Y का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको देखना है कि आपको दिया क्या है, वहां से निकालना क्या है, वहां तक कैसे पहुंचोगे आप। खुद से पहले कोशिश करो, सभी बच्चे नोटबुक में कोशिश करो किस तरह से आप निकाल सकते हो। शाबाश, सभी बच्चे करो जल्दी जल्दी से आंसर। इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, कोशिश करो, नोटबुक उठाओ और सॉल्व करो। टाइम लो भले ही क्वेश्चन को करने के लिए, बट सभी बच्चे सॉल्व करो। चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, जल्दी से इसे सॉल्व करके दिखाओ। सॉल्व करके दिखाना है। PQRS में आपको एंगल Q का मान 75 डिग्री दिया गया है, ये 75 डिग्री है। एंगल Y की माप ज्ञात करो। जल्दी जल्दी से बताओ कैसे कैसे कर सकते हो। पहले चलो Y को छोड़ो, R बताओ कैसे निकालोगे। एक एक स्टेप चलते हैं, एक एक स्टेप चलते हैं। R तो मुझे लगता है सभी बच्चे निकाल सकते हैं ना। R सभी बच्चे निकाल सकते हो, जल्दी से निकाल के बताओ कितना आया। सभी ने नोटबुक में कैलकुलेट किया होगा तो ये तो पता ही होगा। जल्दी से बता दो एंगल R कितना आ जाएगा। वेरी गुड, सभी ने कैलकुलेट किया है। एंगल R 105 डिग्री। सभी बच्चों का आ रहा है, कोई बच्चा ऐसा जिसका एंगल R 105 डिग्री ना आ रहा हो। क्योंकि हमें पता है कि एंगल Q और एंगल R, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। Q और R को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर भुजाओं की एक ही तरफ बने, जो क्रमागत अंतःकोण है ना। तो एंगल Q में एंगल R को जोड़ोगे 180 डिग्री आएगा। एंगल Q पहले से 75 डिग्री दिया गया है, यहाँ से आपने बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक बोला कि एंगल R का मान जो है वो 105 डिग्री आएगा। अब जल्दी से फिर मुझे एंगल Y बताओ कैसे निकाला। जल्दी से सब बच्चे बताओ एंगल Y कैसे निकाला, मुझे रीजन बताओ। जल्दी से। क्यों कर रहे हो आप 180 डिग्री में से ही क्यों माइनस कर रहे हो। 360 डिग्री में से क्यों नहीं किया। 180 में से क्यों माइनस कर रहे हो, मुझे ये बताओ जरा। जल्दी से मुझे ये बताओ कि 180 डिग्री में से क्यों माइनस कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सूरज में लिखा है क्योंकि ये एक लाइन पर है, क्या कहते हैं हम इन्हें, रैखिक युग्म कहते हैं, है कि नहीं। एंगल R और एंगल Y क्या बना रहे हैं, सभी बच्चों को पता है ना ये। एंगल R और एंगल Y क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा। चलो ये अगर 105 है तो ये 75 डिग्री आएगा। अच्छा एक और चीज, एक और चीज। अभी मैं इस वाले मेथड से सबको समझ आया, पहले ये बताओ हमने कैसे निकाला एंगल Y को, ये सभी को पता चल गया। फिर मैं एक दूसरा बहुत ही आसान शॉर्टकट तरीका बताऊंगी आप लोगों को। पहले ये बताओ किसी और ने देखा, कोई और शॉर्टकट तरीका कोई बनता हुआ देख रहा है। मैं हिंट दे देती हूँ, एक एक हिंट दिया जाता है आपको, फिर मुझे बताओ कि किस किस को लग रहा है कि वैसे ही होगा। मैंने एक हिंट बना दिया है यहाँ पे, जल्दी से बताओ शॉर्टकट है कि नहीं है ये 75 डिग्री है।
ये अगर 75 डिग्री है तो एंगल वाई कितने डिग्री का होगा? सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, अगर क्यू 75 डिग्री है तो एंगल वाई कितने डिग्री का होगा और क्यों होगा? बिल्कुल ठीक, सूरज ने बिल्कुल ठीक बोला है। यहाँ पर जेड बन रहा है, ये कौन से कोण बन रहे हैं यहाँ पर? समांतर रेखाओं के बीच में एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है एकांतर अंतः कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जगह डायरेक्ट पता चल गया, है ना? शीर्ष अभिमुख नहीं बेटा, शीर्ष अभिमुख दूसरे वाले होते हैं, शीर्ष अभिमुख ये होते हैं। कंफ्यूज नहीं हो रहे, हाँ कंफ्यूज नहीं हो। ये एकांतर अंतः कोण है। तो सभी को पता चला ये शॉर्टकट? सभी को पता चला ये शॉर्टकट? हाँ, बताऊंगी। कौन अनम्यूट कर रहा है अपने आप को बार बार? वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़े, हाइट पढ़े, काइट, पतंग, दूसरा प्रकार। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने समलंब चतुर्भुज पढ़ा, ट्रेपीजियम पढ़ा। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, काइट पढ़ेंगे। काइट, काइट तो सभी को पता है ना? यस मैम। देखो, अनम्यूट नहीं करो। होता क्या है कि पतंग, जिसे हम काइट कहते हैं, अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। आसन भुजाएं सभी को पता है ना, अभी अभी हमने पढ़ा भी था, रिवाइज भी किया था। बिल्कुल पड़ोस की जो भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो AC पर भी एक निशान है, AB पर भी। इसका मतलब ये दोनों बराबर है ना? इसी तरह दूसरे कलर से करती हूँ उसको मैं, CD पर दो निशान है, BD पर दो निशान है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। और ये आप सभी को पता है ना, ये आसन भुजाएं जो रेड कलर से करी है वो आपस में आसन भुजाएं हैं, जो ग्रीन कलर से करी है वो आपस में आसन भुजाएं। सभी को पता है ना आसन भुजाएं तो क्या होती है? जो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल पास में होती हैं, है ना? तो जहां पर अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं, उनकी लंबाई अगर बराबर होती है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पतंग कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, AC और AB बराबर है, आसन भुजाओं का एक जोड़ा, दूसरा वाला जोड़ा मतलब इनकी लंबाई बराबर है। दूसरा क्या है? BD और CD, ये दोनों बराबर हैं। तो बस सीधी सी बात, ये क्या कहलाएगी? ये पतंग कहलाएगी, क्योंकि इसमें आसन भुजाएं बराबर है। देखो, काइट के लिए आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, कोई भी एक्स्ट्रा गुण या प्रॉपर्टी कुछ भी याद नहीं रखना है। इतना याद रखो कि आसन भुजाएं बराबर होंगी। सिर्फ इतनी सी चीज देखो, कोई चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं, आसन भुजाएं अगर बराबर हैं, आसन भुजाओं की अगर लंबाई बराबर है, दोनों मतलब देखो, दो दो का जोड़ा बन पाएगा ना, यहाँ पर दो दो का जोड़ा बन पाएगा। तो आपने देखना है वो युग्म जो है वो बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है, जैसे मान लो आपने एक बनाया ये, तो आपने देखा कि ये और ये और ये तीन भुजाएं बराबर है, बट चौथी वाली, ये तीनों आपस में ही बराबर है, चौथी वाली बराबर नहीं है, तो ये टाइट नहीं होगी। जोड़ा बराबर होना चाहिए, जैसे AC और AD ये एक युग्म है, ये बराबर होना चाहिए आसन भुजाओं का। इसी तरह दूसरा युग्म भी बराबर होना चाहिए। बताओ जल्दी से, फिर क्वेश्चन करोगे इस पर? हम्म, मेरी आवाज नहीं आ रही है? फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, भूलना नहीं है किसी ने। ये रहा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा ना ध्यान से देख के करना है। एक बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है जो सभी बच्चे करते हैं, वो नहीं करनी है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति एक पतंग नहीं है? चारों आकृतियों को देखो और बताओ कौन सी पतंग नहीं होगी। ध्यान क्या रखना है, पतंग में क्या होता है? आसन भुजाएं बराबर होती ही होती हैं। आसन भुजाओं का जो युग्म है वो बराबर होता है। दो युग्म बनेंगे, दो दो भुजाओं के दो दो जोड़ियां बनेंगी, दो दो पेयर्स बनेंगे, वो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। शाबाश, जल्दी से सभी बच्चे करो। सभी बच्चे आंसर करेंगे। दिलीप पाल के नाम से जो भी है, अनम्यूट करके आंसर नहीं बताना है। जब मैं बोलूं अनम्यूट करने को तभी अनम्यूट करना है। और इतने सारे बच्चे लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो बेटा? टाइम से ज्वाइन किया करो क्लास। चलो दिलीप पाल, आप अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो मुझे और बताओ B क्यों आएगा।
कौन है दिलीप पाल के नाम से? हम्म। चलो चैट बॉक्स अब मैं खोल रही हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बट आप लोग किसी दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। बी और डी में सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए, है ना। सबसे पहले तो ए को देख लो। ए तो सीधा सीधा हमें लग रहा है, यहाँ पर आसन भुजाओं का एक जोड़ा बराबर है, यहाँ पर आसन भुजाओं का जो युग्म है वो बराबर है। इसी तरह इसमें भी हमें देखने को वही चीज मिल रही है। पहले तो मुझे ये बताओ कि डी ऑप्शन को भूल जाओ। अभी अभी डी ऑप्शन को भूल जाओ। मुझे बताओ कि क्या बी एक पतंग है? जिन्होंने डी को चुना है प्रदीप पाल, ठीक है। क्या बी क्यों नहीं है? बी एक पतंग क्यों नहीं है? बस इतना देखो मुझे। डी ऑप्शन को भी भूल जाओ, अभी उसे मत देखो। डी को मत देखो, सिर्फ बी को देखो। नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है भुजाएं कौन कौन सी बराबर है। जो भुजाएं बराबर है उनको सेम कलर से कर देते हैं। ग्रीन ग्रीन वाली बराबर है, येलो येलो वाली बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो ये तो आसन भुजाएं नहीं हुई, ये तो सम्मुख भुजाएं हुई। तो ऑप्शन भी ठीक होना चाहिए ना। डी तक पहुंचे ही क्यों? अब डी को देखते हैं। हाँ, आसन भुजाएं बराबर नहीं है। डी में बताओ मुझे, ये और इसकी आसन भुजा, ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है आसन भुजाएं, है ना। अब इसी तरह दूसरा वाला जोड़ा देख लो, ये भी आसन भुजाएं है ना, ये भी बराबर है। तो मेन है कि जो आसन भुजाओं के दो जोड़े हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। आपको क्या चाहिए? आसन भुजाओं के दो दो जोड़े चाहिए, वो बराबर आ ही गए हैं। कंफ्यूज हो? कोई बात नहीं। देखो, ये और इसकी आसन भुजा ये वाली ले लो चाहे। आपको बस क्या चाहिए? आपको इतना चाहिए कि आपको आसन भुजाओं के दो युग्म चाहिए जो बराबर हो। पहला युग्म ये हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। अब इसको देखो, इसमें भी क्या है? ये दोनों बराबर हैं। अभी समझ आया? बी तो देखो, बी तो सीधे सीधे है ही नहीं। चलो डी में मैं मान सकती हूँ आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई क्योंकि चारों भुजाएं बराबर दी गई है, बट अगर आप परिभाषा के हिसाब से देखो तो आसन भुजाएं बराबर होने, आसन भुजाओं के दो युग्म जो है, दो अलग अलग युग्म की क्या लंबाई बराबर होनी चाहिए, जो कि डी ऑप्शन में है। बट बी तो दूर दूर तक पतंग लग ही नहीं रहा है क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। समझ आया सभी को कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी ऑप्शन ठीक होगा इसका, है ना। फिर अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर सब बच्चों ने एकदम ठीक किया तो फिर मैं सबके आंसर्स भी दिखाऊंगी। सभी बच्चों ने ठीक करना है। कोई भी देखो, आप लोग क्वेश्चन ठीक करते हो बट वहां पर जाकर ऑप्शन में गड़बड़ कर देते हो। इसीलिए सब पहले नोटबुक पे कैलकुलेट करो, उसके बाद वहां पर जाकर आंसर देना। वेरी गुड, वेरी गुड। जो मैंने कहा था वही सब बच्चे कर रहे हैं। सभी बच्चे एकदम ठीक आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, सभी आंसर करो जल्दी जल्दी। हम्म। एक पतंग है जिसके तीन कोण आपको दिए गए हैं, आपको चौथे कोण की माप ज्ञात करनी है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। कमलजीत के नाम से कौन एंटर हुआ है अभी क्लास में? हम्म। अनम्यूट करके नाम बताओ अपना। चलो चैट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके दिखाओ। जिस तरह बाकी सब बच्चे पहले सॉल्व कर रहे थे ना, वैसे सब बच्चे सॉल्व करके दिखाओ।
जल्दी जल्दी, आपको 3 कोण दिए गए हैं, आपको चौथा कोण निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन था। कैसे किया? 60 डिग्री, 120 डिग्री, उसमें 60 डिग्री जोड़ो, फिर उसमें एक कोई चौथा कोण होगा। कितना आना चाहिए इनको जोड़ के? वेरी गुड। देखो एक बच्चे ने प्रॉपर एक्सप्लेन करके भी लिखा है, सुरेंद्र के नाम से जो है, पवन के नाम से जो है, देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं सब। तो यहाँ पर हम क्या जोड़े ऐसा? ये तो इन तीनों को जोड़ के 240 डिग्री आ गया। बस अब आपको क्या पता करना है? आपको ये पता करना है कि एंगल 4 मतलब 240 डिग्री में ऐसा क्या जोड़े कि 360 बन जाए, है ना? तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस 360 में से 240 को घटा देना है। घटाकर कितना आया? माइनस करके कितना आया सभी का? वेरी गुड। देखो कितने अच्छे से सब प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, इसका मतलब आप सभी ने नोटबुक पर भी सॉल्व किया है ना? वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही लिखना है जैसे सब बच्चे लिख रहे हो। 120 डिग्री। तो सभी को समझ आया समलंब चतुर्भुज क्या होता है, पतंग क्या होता है? आसन भुजाएं कौन से वाली उसमें बराबर होती है, समलंब चतुर्भुज में या पतंग में? हम्म मैम क्या हुआ? मैम वो बैक हो गए थोड़ा मैम, वो सॉरी गलती से दोबारा से आ गए मतलब? मैम, कॉल आ गए तब इसलिए बैक हो गए थे मैम। अच्छा चलो ठीक है, म्यूट पे रखो, कुछ नहीं, हम बस क्वेश्चन ही कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। और हाँ, पतंग में होता है, पतंग में आसन भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाओं का एक युग्म किसमें बराबर होता है? किसमें बराबर होता है? समलंब चतुर्भुज में। तो ये दोनों सभी को समझ आए, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, सभी को समझ आया दोनों चीजें, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ना? बस देखो भूलना नहीं है, आप चीजें पढ़ते हो और भूल जाते हो, भूलना नहीं है, सभी को सब चीजें याद रखनी है। चलो फिर उसके बाद तीसरा प्रकार आता है चतुर्भुज का, जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, इसका नाम ही, इसके नाम से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कोई भी चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो अगर समांतर हैं, ठीक है, अगर आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर हैं तो क्या हो जाएगा? ये समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ए बी की सम्मुख भुजा डीसी है तो ये उसके समांतर होगा, ए डी की सम्मुख भुजा बीसी है तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, क्योंकि इसका नाम ही समांतर चतुर्भुज है। तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। पहले इतना बताओ, सभी को ये समझ आया? इतना समझ आया समांतर चतुर्भुज के बारे में, है ना? बहुत आसान है ना? फिर उसके बाद हमने ये कर लिया, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसके गुण पढ़ रहे हैं। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर है तो इसमें क्या होगा? सम्मुख कोण भी बराबर हो, सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर भी होंगी। अगर समांतर है तो बराबर भी होंगी। तो समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होगा? सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी, और तीसरी चीज सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो सम्मुख कोण सभी को पता है ना, एंगल बी का कोण एंगल डी होगा, सम्मुख बिल्कुल सामने वाला कोण। इसी तरह एंगल ए का सामने वाला कोण कौन सा होगा? एंगल सी होगा, और वो क्या होगा? बराबर होगा। किसमें? समांतर चतुर्भुज में। जल्दी से सब बच्चे बताओ, ये तीनों पॉइंट सभी को याद रहेंगे, कोई भूलेगा तो नहीं? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, है ना? कोई भी बच्चा इनको नहीं भूलेगा। फिर उसके बाद समांतर, अब ये चीज समझने वाली है, ठीक है? समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, विकर्ण सभी को पता है, हम पढ़ के आ गए हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जैसे ये ए सी विकर्ण है, ठीक है, ये ए सी विकर्ण है, ए सी डायगोनल है, ये किसको काट रहा है? डीबी डायगोनल को काट रहा है बिंदुओं पर, तो मतलब ये डीबी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो ये हिस्सा बराबर होगा और ओ बी बराबर होगा, ठीक है? जो सी ऐसे जा रहा है वो डी बी के दो बराबर हिस्से करते हुए जा रहा है, तो ओ डी और ओ बी बराबर होगा, ठीक है? अब इसी तरह अगर आप दूसरी तरीके से देखो, दूसरे वाले विकर्ण को डीबी को,
जल्दी से डीबी को देखो, डीबी कौन सी विकर्ण को काट रहा है? ओ एसी को काट रहा है। तो बताओ कौन से दो बराबर हिस्से होंगे? सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन से दो बराबर हिस्से होंगे? एंगल नहीं बेटा, यहाँ पर तो वेरी गुड, AO और OC ये दो बराबर हिस्सों में AC बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से DB इसे काटता हुआ जा रहा है, तो OA और OC ये दोनों बराबर हो जाएंगे। OA और OC आपस में बराबर हो जाएंगे, इसी तरह OD और OB आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। ठीक है, अब सबसे लास्ट पॉइंट क्या है कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण सभी को पता है, चतुर्भुज में आसन्न कोण क्या होते हैं? ए का क्या होगा आसन्न कोण? ए का क्या होगा? डी होगा, तो जो दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। ए का डी भी होगा और ए का बी भी होगा। एंगल ए का जो आसन्न कोण है वो बी भी होगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा, है कि नहीं? अब इसी तरह एक एक आप बताओगे, कोई से भी दो कोण जोड़ो और उनको 180 डिग्री करो, बताओ, फिर मैं देखूंगी आपने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। सामने वाला नहीं बेटा, सामने वाला नहीं, आसन कोणों की बात हो रही है। दिलीप पाल के नाम से जो भी है म्यूट करो अपने आप को, जब आपको अनम्यूट करने के लिए कहा गया तब आपने नहीं किया। जल्दी से एक एक जोड़ा आप लिखो, जैसे मैंने यहाँ पर दो लिख दिए हैं। एंगल ए और एंगल डी को जोड़ा तो 180 डिग्री आया, एंगल ए और एंगल बी को जोड़ा तो 180 डिग्री आया। एंगल बी और एंगल सी, बिल्कुल ठीक, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा। और कोई? एंगल सी और एंगल डी को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा। शाबाश, एंगल सी, हाँ एंगल सी और एंगल बी हो गया। और बोलो, बाकी बच्चे भी लिखो। एंगल डी और एंगल सी, हाँ ये भी हो गया। और बी और ए, वेरी गुड, एंगल बी और एंगल ए को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा। बताओ, अब ये 5 पॉइंट है, जल्दी से इन्हें रिवाइज कर लेते हैं, बस फिर क्लास खत्म करेंगे, होमवर्क भी नोट करेंगे। जल्दी से ये 5 सभी बच्चे रिवाइज करो। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होगा? सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी। कौन अनम्यूट कर रहा है? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी, बराबर भी होंगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और आसन्न कोण क्या होंगे? संपूरक होंगे। ये 5 पॉइंट कोई भूलेगा? ये बताओ, सभी को याद रहेंगे ये 5 पॉइंट? सबने नोट किए ये 5 पॉइंट? सभी ने नोट किया ना ये 5 पॉइंट? ये भूलने नहीं है। तो तीनों चीजें याद रखनी है सबने। क्या क्या पढ़ा आज हमने? 3 चीजें क्या क्या पढ़ी वो बता दो जल्दी से। जो 3 चीजें हमने आज पढ़ी है वो बताओ। टाइप पढ़ा है, समलंब पढ़ा है और समांतर चतुर्भुज पढ़ा है। तो अभी ये आपका होमवर्क है, जल्दी से अपनी अपनी बुक में निशान लगा लो इस होमवर्क का। सभी बच्चे अपनी अवंती नीव वाली किताब